हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, यह बड़ी खबर जहां गृह विभाग ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। गृह विभाग ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, लेकिन प्रखंड मुख्यालयों में कुछ भी नहीं खुलेगा। जो लॉकडाउन 3 में जिस तरह से सुविधाएं थी दुकानों के खुलने की, लॉकडाउन 4 में भी प्रखंड मुख्यालयों में वही रहेगा। प्रखंड मुख्यालय में मोटे तौर पर समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं खुलेगा, लेकिन जिला मुख्यालयों में कपड़े की दुकान और रेडीमेड की दुकान खुलेंगी। यह गाइडलाइन गृह विभाग ने जारी किया है, लेकिन इसका निर्णय संबंधित जिलों के जिलाधिकारी लेंगे। आपको पूरी विस्तार से बताते हैं गृह विभाग ने क्या कुछ अपने गाइडलाइन जारी किए हैं। गृह विभाग ने कहा है कि राज्य में विद्यमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए राज्य सरकारें कतिपय शर्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों पर भी रोक लगा सकती हैं। वर्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों के बड़ी संख्या में बाहर से आने के कारण कोरोना संक्रमण में वृद्धि हो रही है। अतः भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार बिहार के स्तर से निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। चूंकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन शिविरों में रखा जा रहा है, अतः सभी प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय को छोड़कर, ध्यान रखिए सभी प्रखंड मुख्यालय जिनमें जिला मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किए जाएंगे। यानी सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन के रूप में चिन्हित और घोषित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय इससे अलग रहेगा। प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी जिनका स्पष्ट निर्धारण गृह विभाग के आदेश 6 मई के द्वारा दिया जा चुका है, जो लॉकडाउन 3 में था। उपरोक्त शर्तों के साथ रेड जोन में वही सारी गतिविधियां अनमान्य होंगी जो भारत सरकार के 1 मई के दिए गए निर्देश में निर्धारित की गई थीं। सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन को छोड़कर राज्य के सभी शेष क्षेत्र एक समान समझे जाएंगे और उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश 17 मई 2020 के द्वारा अनुमान्य गतिविधियां की जा सकेंगी। इसको भी विस्तार से सुन लीजिए। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा की दुकान और रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि अत्यधिक भीड़ नहीं हो। कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े की दुकान और रेडीमेड वस्त्रों की दुकान सहित को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा ताकि अत्यधिक भीड़ नहीं हो। किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी बारी से सप्ताह के अलग अलग दिन ऑड इवन की तरह अथवा अलग अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे। ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों में खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी दुकान खुलती भी है तो आपको नज़दीक के दुकान से खरीदारी करनी है। ओला, उबर और अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से चलेंगे। विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए चलेंगे। रिक्शा और ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश निर्गत करेगा। किराए के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतर जिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। किराए की बसें नहीं चलेंगी। इसके अतिरिक्त गाड़ियों व्यक्तियों का अंतर जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। गाड़ियां एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगी। व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे। केवल अनुमान्य गतिविधियां जारी रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 17 मई के द्वारा सभी निर्देश इस राज्य के अंतर्गत भी अनुपालित होंगे। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने यह जारी किया है 18 मई की देर शाम, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं।